नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार पुनः आपसे एक नए वीडियो एक नए विचार के साथ संबोधित हूँ। इसके पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, आपसे आग्रह है कि यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए तथा अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करिए। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज आदर्श एडिट पॉइंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी आप मुझे देख सकते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने वासुदेव कृष्ण के बारे में विचार किया था। भारतीय इतिहास का कालजयी पात्र, जिसे पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में हमने स्वयं ही एक गलत मूल्यांकन करने के उत्तरदायी हैं। एक महान दार्शनिक, एक महान योद्धा, समाजशास्त्री व्यक्तित्व का मूल्यांकन हमारे मन मस्तिष्क में कुछ और स्वरूप में बसा हुआ है। आंखें बंद करके यदि हम वासुदेव कृष्ण का ध्यान करते हैं तो उनकी जो छवि हमारे अंतर मन में उभरती है, आती है, वह है बंसी बजाते हुए राधा जी या गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, माखन चुराते, गायें चराते तथा एक बहके हुए नवयुवक की छवि उभरती है, जो हमारी पाश्चात्य शैक्षणिक पद्धति की देन है, जहाँ यह माना जाता है कि लॉर्ड मैकाले ने उसका प्रादुर्भाव ही भारतीयता को समाप्त करने के लिए किया था, जिसमें सबसे बड़ा झूठा नैरेटिव यह गढ़ा गया कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने खदेड़कर भारत पर अधिकार किया। और इतिहास की पुस्तकों में प्रायः उनके आगमन का मार्ग भी दिखलाया जाता है, किस किस मार्ग से आर्य ईरान वगैरह से होते हुए भारत में आए थे। यह सबसे बड़ा झूठ, इतिहास का सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ प्रायः हमें बताया जा रहा है। तथा उनका यह भी कहना है कि आर्य लोग कहीं से घूमते घामते आए और भारत के मूल निवासियों को मार करके उनकी भूमि छीन कर उस पर अधिकार कर लिया। यह और वामपंथी विद्वान जिन्होंने ऊपर इतिहास गढ़ने की जिम्मेदारी स्वतंत्रता के बाद आ गई, उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं में भी इसी झूठ को आगे बढ़ाया। और हमारी जो नई पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, आज़ादी के बाद से ही इन असत्य बातों को पढ़ते पढ़ते यह मान ली है कि यार बाहर से ही आए थे। यदि एक सामान्य सी बात है, जरा सामान्य ज्ञान की बात है, जरा सोचिए, विचार करिए कि यदि आर्य बाहर से आए होते तो जो उनकी अपनी मूल मातृभूमि थी, जैसा कि बताया जाता है कि बाहर से आए थे, तो जो मूल मातृभूमि थी जहाँ से वे आए थे, यदि ऐसा होता तो उसकी प्रशंसा में उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में अनेक श्लोक मिलते, हमें अनेक श्लोक मिलते। तथा उन्होंने यदि वे बाहर से आए होते तो भारत में आकर के वे अपने मूल देश के नाम पर अवश्य किसी न किसी नगर की स्थापना उन्होंने की होती। जैसे अंग्रेज जब अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने जिन नगरों की स्थापना की उनमें न्यू इंग्लैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क इत्यादि जैसे नगर हैं। परंतु किसी भी वैदिक ऋचा में आर्यों ने अपनी कथित, जैसा कि वामपंथी विचारधारा के लोगों का कहना है कि वे कहीं बाहर से आए थे, तो उन कथित अपनी मूल भूमिका का वर्णन नहीं करते हैं, न ही उनके सम्मान में कहीं किसी श्लोक की रचना उनके द्वारा की गई है। मित्रों, इसके अलावा यह भी कहीं प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने यहाँ की मूल आदिम जातियों को मारा काटा हो या यहाँ से बाहर
खदेड़ दिया हो। संपूर्ण वैदिक साहित्य और संस्कृत वाङ्मय में ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता जिनमें यह स्पष्ट होता हो कि आज कहीं बाहर से आए हुए थे और यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने खदेड़ा हो, उनके ऊपर आक्रमण किया हो। इसी प्रकार किसी भी द्रविड़ साहित्य में भी आर्यों के भयंकर आक्रमण या नरसंहार का वर्णन नहीं मिलता, परंतु इसी व्यामोह में हम अपने प्राचीन ऋषि परंपरा को भी विस्मृत कर दिए हैं। अब मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा विषयांतर हो गए। हम लोग वासुदेव कृष्ण पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन प्रसंग बस अपने थोड़ा प्राचीन इतिहास के बारे में बातें आ गई है, तो हम पुनः अपने मूल प्रश्न वासुदेव कृष्ण पर ही आते हैं और यह हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज इस कोविड-19 के समय में वासुदेव कृष्ण के द्वारा व्यक्त किए गए विचार, हमारे उनका दर्शन, उनकी जो कार्यप्रणाली थी वह क्या हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। आज इस आधुनिक समय में 5000 वर्ष से भी पहले उन्होंने जो विचार व्यक्त किया था, गीता के माध्यम से जो दर्शन दिया था हमें, क्या उसमें व्यक्त विचार हमारे लिए आज भी यथेष्ट हैं, उपयोगी हैं। तो वासुदेव कृष्ण भले ही अतीत में हुए हों मित्रों, वासुदेव कृष्ण भले ही अतीत में हुए हों, पर वे सदा वर्तमान में हैं और भविष्य में हैं। उनके विचार कभी पुराने नहीं होते, वे हमेशा भविष्य की बातें करते हैं। जब वे कहते हैं गीता में, जब वे कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, तब उनका समर्पण किसके प्रति है? यह सोचने की बात है कि क्या कहना चाहते हैं। उनका समर्पण यह किसके प्रति है? यह कहीं बाहर नहीं है, यह समर्पण अपने प्रति है, अपने कर्तव्यों के प्रति है, अपने कर्म के प्रति है, अपने स्वास्थ्य के प्रति है, यह समर्पण अपने परिवार के प्रति है, यह समर्पण अपने देश के प्रति है। हमें कोरोना काल के परिस्थितियों के प्रति समर्पित नहीं होना है, बल्कि हमें अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित होना है। कैसे हम इस कोविड-19 के विषम वातावरण से पार पा सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। आज जब समूचा विश्व इस समय कोविड काल से गुजर रहा है, सभी पर्व, त्योहार, महोत्सव आदि पर कोविड-19 की छाया पड़ चुकी है, इस समय जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो इस कोविड-19 से प्रभावित न हुआ हो। तो ऐसे समय में गीता का ऐसा कौन सा संदेश है जो कोरोना काल में भी कारगर हो सकता है? सर्वप्रथम विचार किया जाए कि संशय और भय जिससे अर्जुन ग्रस्त हुआ था, जिस संशय और भय से अर्जुन ग्रस्त हुआ था और उसने युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया था, और उसने जब वासुदेव कृष्ण के सामने यह प्रश्न किया तो वहीं से गीता का प्रादुर्भाव हुआ। और वो वासुदेव कृष्ण से कहता है उन परिस्थिति को देख करके कि जब वो कहता है कि हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलिए जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। तो वहाँ जब वह देखता है कि सामने जो भी देखता है उनके बंधु बांधव हैं, अपने लोग हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, तो वह भय से ग्रसित हो जाता है और वह कांपने लगता है। वह कहता है कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुषति बेपुथु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते। यानी हे केशव, हे वासुदेव, मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। वह संशय केवल अर्जुन का ही नहीं था, वह भय मित्रों केवल अर्जुन का ही नहीं है। वह तो उस समय उसके सामने तो महाभारत का युद्ध था, लेकिन आज हमारे सामने कोरोना का युद्ध है। आज का युद्ध संक्रमण के खिलाफ है। वह युद्ध तो अपने अधिकारों के खिलाफ को लेने के लिए था, लेकिन आज का यह कोविड-19 का युद्ध जो है संक्रमण के खिलाफ है।
और इस युद्ध में किसी भी प्रकार के संशय से हट करके ही इसका सामना किया जा सकता है। और किसी भी युद्ध में हमें संशय के साथ नहीं जाना चाहिए। इस संशय का समाधान ही बंधुओं गीता है। उस समय संशय हार जीत का था, आज का संशय जीवन मृत्यु का है। और उससे और उस जीवन मृत्यु के संशय से उत्पन्न होने वाले भय से है। ऐसे में समर्पण की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जब वासुदेव अपना विराट स्वरूप दिखाएं। जो आज के परिप्रेक्ष्य में उसका तात्पर्य यह है कि सभी विरोधाभासों का एक साथ इकट्ठा हो जाना। जब जन्म मृत्यु एक साथ उपस्थित हो, उत्पत्ति और विसर्जन एक साथ दिखाई दे, बीज और वृक्ष एक साथ हो, तो वह विराट ही होता है जो प्रत्यक्ष पल पल उपस्थित है, पर फासले के कारण हम उसे देख नहीं पाते। हमारी आँखों में तो संसार भरा हुआ है, संशय भरा हुआ है, इसीलिए विराट देख सकने में हम समर्थ नहीं हैं। इसी प्रकार इस कोविड-19 से लड़ने का दूसरा सूत्र है धैर्य, जो वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम संशय से हटो, संशय को अपने दिमाग में न बैठाओ। और अगला सूत्र उन्होंने बताया धैर्य धारण करो। संशय में भी धैर्य बनाए रखना, पांडवों को भी धैर्य धारण करना पड़ा था। कोरोना के समय में भी हम सभी जब कोरोना के संबंध में सभी खबरें हमें हमारे धैर्य को बढ़ा रही हैं, उस परिस्थिति में भी हमें धैर्य धारण करना है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, जो एक दिन बढ़ेगा वह ऐसा समय जरूर आएगा कि वह एक दिन अवश्य उसे घटना है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ के निकट ही खाई रहती है, सभी उतार चढ़ाव एक साथ हैं। कोविड-19 के समय शत्रु को पहचानिए, समझिए, जानिए, उसके अनुसार अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाइए, जैसे 2 गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क, हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोना इत्यादि। जब अर्जुन कृष्ण से यह कहता है कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, तो वह यह बात इसलिए नहीं कहता कि बीच में ले जा करके आप संधि करिए या बातचीत करिए। वह संवेदनशील है, अपने शत्रुओं को देखना चाहता है कि उसे किससे युद्ध करना है। लेकिन मित्रों, आज हमारे सामने यह विषम परिस्थिति है। कोविड-19 के समय में शत्रु हमारी आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसके अस्त्र शस्त्र हमें दिखाई नहीं देते, केवल संक्रमित करना ही उसका अस्त्र शस्त्र है, संक्रमण फैलाना ही उसका अस्त्र शस्त्र है। अतः घर में रहना, आवश्यक होने पर ही पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकलना और संक्रमण से बचना ही असली युद्ध है। महाभारत का युद्ध क्षेत्र तो बाहर था, महाभारत के युद्ध के समय जो कुरुक्षेत्र था वह बाहर था, लेकिन कोविड-19 के युद्ध का यह क्षेत्र हमारी देह ही है। ऐसे में धैर्य धारण करना आवश्यक है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे, अच्छे लगेंगे। जैसी हो उसी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइएगा। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। प्रणाम।